be paying booth rent, and the bitch so crispy. Kick game risky, the ops can't frisk me. I'm sliding in the Bentley. नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। आज हमारे साथ मौजूद है ऑडी की A8L, एक ऐसी कार जिसके अनवेल के ऊपर हम पहुंचे हुए थे। इसका वॉकअबाउट हमने आपको दिखाया। जो चेंजेस हैं मोटी तौर पर आपको शायद याद होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में भी फटाफट से हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ जो हमने नहीं टेस्ट की थी वो है इसकी ड्राइव और इसका परफॉर्मेंस। तो आज के इस वीडियो में फोकस करेंगे उसी हिस्से के ऊपर, लेकिन कुछ एक जो पार्टी ट्रिक्स हैं, कुछ एक जो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं, कुछ एक जो अपने दोस्तों में बताने के लिए कुछ एक इसके फीचर्स हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन वो सब बताएं उससे पहले एक चीज़ आपसे अपील करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमने जो डेटा निकाला उस हिसाब से एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है जिसने सभी नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए, तो प्लीज़ सभी नोटिफिकेशन ऑन कीजिए टाइम्स ड्राइव का, जिससे कि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो, रिव्यूज़, फीचर्स, न्यूज़ लेके आ रहे हैं वो फटाफट आपके टाइमलाइन पर आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बात करते हैं ऑडी A8L की। आमतौर पर हम क्या कोशिश करते हैं 0 to 100 कितनी एक्साइटिंग है जानने की, तो वो भी चेक कर ही लेते हैं। सड़क का हमने खाली चुनी है इसके लिए। 3, 2, 1 गो। फैंटास्टिक, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही शांत, बहुत ही लीनियर तरीके से पावर आता है। कोई एक्सप्लोसिव पावर आप महसूस नहीं करते हैं, बट जो भी पावर आता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ आपको महसूस होता है, और जो स्पीड है वो आगे जाती नजर आती है। सो इट इज़ एक्साइटिंग एज वेल। स्पेशली स्ट्रेट लाइन में तो काफ़ी मज़ेदार ये महसूस हो रही है। ऑडी A8L के ड्राइव की शुरुआत हम कर चुके हैं, और कहानी में यही वो हिस्सा था जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की थी, क्योंकि इसके सारे फीचर्स, लुक्स, चेंजेस, इनके बारे में हमने आपको बताया था। फीलिंग कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, एक्साइटिंग है या नहीं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। यहाँ पर दो चीज़ें सबसे पहले महसूस होंगी। एक तो स्ट्रेट लाइन में आपको ये काफ़ी पावरफुल, काफ़ी तेज़ तर्रार रहेगी। दिस इज़ 3 लीटर इंजन जिससे ताकत लगभग 335 bhp के आसपास की निकलती है। 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में तो बहुत ही तेज़ तर्रार, और वहाँ पर आपको फील होगा कि अच्छा इतनी लंबी कार है, इतनी बड़ी कार है, फिर भी इसका परफॉर्मेंस ऐसा है, तो वहाँ पे काफ़ी चुस्त आपको लगेगी। लेकिन जब आप इसे थोड़े से शार्प टर्न्स के ऊपर मोड़ेंगे, कॉर्नर्स के ऊपर ले जाएंगे, वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ लंबी कार है, बॉडी आपको इसकी फील होगी कि हाँ एक बड़ी कार आप चला रहे हैं। वहाँ पर एक टिपिकल स्पोर्ट्स कार की तरह आपको फीलिंग नहीं आएगी। एक इसका फीचर ज़रूर ऐसा है जिस पर सबसे पहले मेरी नज़र गई, और मैं चाह रहा था कि उसको चेक करूं, टेस्ट करूं, और वो इसका प्रेडिक्टिव सस्पेंशन है, जहां पर कार के सेंसर्स, कैमरास ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले रोड सरफेस में अंडुलेशन आ सकते हैं। सड़क टूटी हुई है तो वहाँ पर सस्पेंशन आपको तैयार करता है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो एक छोटा सा स्ट्रेच जहाँ पर सड़क वाकई ख़राब थी, वहाँ से काफ़ी स्मूथली ये कार निकली है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा किसी स्पोर्ट्स कार की तरह आपको फील नहीं होगा। हाँ, तेज तर्रार है, एक्साइटिंग है, बहुत ही कंट्रोल से आपको ये जाती नज़र आएगी। स्टीयरिंग का बिहेवियर आपको काफ़ी शार्प सा ही महसूस होगा, और जो सस्पेंशन है वो न सिर्फ कार को शांत रखता है और कंपोज रखता है, बल्कि जो भी इम्पैक्ट है वो उसकी आवाज़ भी आप तक बहुत नहीं आती है। सो ओवरऑल जो राइड क्वालिटी ये काफ़ी कंफर्टेबल ज़रूर बनाती है कार। सो आई गेस ओवरऑल अगर कहें इसके परफॉर्मेंस की बात तो स्पोर्टी है, तेज तर्रार है, चुस्त है, एक्साइटिंग भी है, लेकिन जो पूरा फोकस है वो कंफर्ट के ऊपर ज़्यादा आपको महसूस होगा। सस्पेंशन बहुत ही इसका शानदार मुझे महसूस हो रहा है। कैबिन के अंदर जो इंसुलेशन है वो ऑब्वियसली उस सेगमेंट की कार है, उतनी महंगी कार है, तो वहाँ पे आप फील कर सकते हैं कि बिल्कुल शाही तरीके से, शांत तरीके से आप जा रहे हैं। और यहाँ ओवरऑल पैकेज जो है इसे एक बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव राइड बनाता है।
अब इस सेगमेंट में अगर आप देखें तो इंडिया में मोस्टली जो गाड़ी खरीदने वाले कस्टमर्स हैं वो थोड़ा सा शाही फीचर चाहते हैं, वो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, और इसी वजह से जो लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है एल, उसे ही केवल इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो इस सेगमेंट में वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो ग्रिल का साइज़ है उसको लेकर काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, सब अपने अपने जो फ्रंट ग्रिल हैं उसका साइज़ बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी प्रोमिनेंट मामला है, लेकिन जो चीज़ मैं अंडरलाइन करना चाह रहा था वो क्रोम का इस्तेमाल है। यहाँ पर क्रोम टिप्ड आपको ये बड़े साइज़ का फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा। चारों तरफ जो हाईलाइट हैं वो भी आपको क्रोम में मिलेंगे। बम्पर के साथ भी आपको क्रोम का इस्तेमाल है। फॉग लैम्प के इर्द गिर्द भी क्रोम है, तो ढेर सारा क्रोम, बट स्टिल बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं, मुझे एक क्लासी सी डिज़ाइन लग रही है। आई लाइक इट, आई लाइक द वे दिस लुक्स। एक थोड़ा सा प्रीमियम और थोड़ा सा एक रीगल टाइप की फील इसमें आपको देखने को मिलती है। एक और चीज़ है जो ख़ास है, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑडी की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। एलईडी वाले जो पूरा सेटअप है, मैट्रिक्स डिजिटल हेडलैम्प क्लस्टर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो A8L का चेहरा भी आपको डिस्टिंक्ट लगेगा लाइट की वजह से। पिछला हिस्सा भी मुझे काफ़ी कूल सा लगता है, और ये ट्रेंड आप देख रहे होंगे न सिर्फ लग्जरी व्हीकल्स में, आमतौर पर अब बहुत सारी गाड़ियों में जो टेल लैम्प के पूरे दोनों जो साइड क्लस्टर हैं उसको कनेक्ट करने का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, आई लाइक इट। ये पीछे से भी आप जब इसे गुजरते हुए देखेंगे तो फिर आपको ये खूबसूरत लगेगी, और प्लस पता चलेगा कि हाँ, ये नई वाली A8L है। तो इस तरह की शाही कार में असली जो खेल होता है वो तो इस सीट पे होता है। इसी में लगे होते हैं वो फीचर्स जिसके बारे में आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि हाँ भाई, इस कार में ये भी फीचर है, क्योंकि ये शाही सेगमेंट की कार है। और जब लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है तो वहाँ फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा यही मिलता है, ज़्यादा जगह आपको मिलती है, आराम के फीचर्स मिलते हैं। एक तो आपको सबसे पहले दिखा दूँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फुटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं और रख सकते हैं। बेसिकली आपके पाँव को थोड़ा सा आराम मिलेगा इस फुटरेस्ट के साथ। तो अब बात करते हैं असली टेक्नोलॉजी की या फीचर्स की, जो जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये जो रिमोट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ढेर सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। यहाँ बैठे बैठे आप अपनी सीट को, आगे वाली सीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इसमें मसाज का भी फीचर देखने को मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, दोनों ही हैं। मसाज का जो सीन है वो आपको बताता हूँ, ये बेसिकली आपके बैक को मसाज करेगा, और इसमें अलग अलग 1 2 3 4 ओह माय गॉड, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन हैं। वेव, सर्कल्स, पल्स, स्ट्रेच, रेस्ट, ये सब आपको मिल रहा है। प्लस शोल्डर आप दबाएं, देखते हैं कि शोल्डर में कैसे आराम मिल रहा है। तो जी हाँ, आप बॉडी के जिस भी हिस्से पर मसाज यहाँ पर बैक में चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और अलग अलग मोड में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं उस फीचर की तरफ जिसके बारे में सबसे पहले मैंने आपको कहा था। इसमें जो है फुट मसाजर भी अब आपको मिल रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं सीट एडजस्ट करता हूँ, जो पीछे वाली सीट है उसे पूरी तरह से रिक्लाइन करता हूँ, और क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने बटन दबाया हुआ है, और आगे वाली जो सीट है वो आगे जा रही है, और हेडरेस्ट जो है उसका टम्बल डाउन हो गया है। अब ये जो बैक रेस्ट है और ज़्यादा सीधी हो रही है, बल्कि आगे की तरफ झुक रही है। जो स्क्रीन है वो आप देखेंगे कि स्क्रीन अब सामने की तरफ आ गया, सो दैट यहाँ इन केस मैं देखना चाह रहा हूँ दूर से भी, तो उस एंगल से भी यहाँ पर स्क्रीन में देख सकता हूँ। और ये जो है असली चीज़ अब खुल गई है, यहाँ पर असली खेल जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, 6.25 फीट के आसपास, इस वजह से ये थोड़ा सा बेंड आप देख रहे हैं, लेकिन एवरेज हाइट के लिए ये जगह आपको आरामदेह लगेगी। और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मसाज मिलेगा, और जो फुट मसाज है उसमें आपको 2 वर्जन या 2 मोड मिलेंगे, वेव्स और सर्कल्स। और ये बहुत ही कूल, एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स की लिस्ट की हम बात कर रहे थे, ये वाला जो है बहुत ही अलग इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये फुट मसाजर आपको इस A8L में मिल रहा है। चलिए, जब तक ये फुट मसाज हो रहा है मैं बहुत ही आराम से बाकी फीचर्स के बारे में आपको बता दूं। जैसे एक तो ये मिरर यहाँ पर दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा आराम से। चलिए थोड़ा मेकअप ठीक कर लिया जाए। और इसके अलावा हाँ, यहाँ पर 4 आपको बटन्स मिलेंगे जो विंडो खोलने के लिए, और उसी से बहुत ही अचरज की बात, उसी से आप बंद भी कर सकते हैं। वेरी बैड जोक, बट एनीवे, अब इसी साइड से बैठे हुए आप दूसरी साइड का विंडो भी, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब इतनी महंगी कार ले रहे हैं तो फिर ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर आप पूरा स्ट्रेच करके उसका विंडो अगर बंद करने की ज़रूरत है या खोलने की, नहीं, आपको यहीं से वो कंट्रोल मिल रहा है। इसके अलावा 2 और आपको बटन्स मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा इस मून रूफ को बंद करने का, खोलने का।
तो ऑलमोस्ट जो पूरा जो इसका रूफ है वो आपको ग्लास ही देखने को मिल रहा है इस A8L में। उसे आप खोल सकते हैं, ये मैंने खोल दिया है वापस। आप सोचेंगे कि बस, मैं कहूँगा नहीं, एक और बटन है और वो बटन क्या कर रहा है, आपका आगे सनरूफ भी आप इससे खोल सकते हैं। तो यहाँ पर सनरूफ जो है वो खुल भी रहा है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, एक और सीक्रेट बटन है, यही जो विंडो वाला बटन है उसको अगर दूसरी बार आप ऊपर कीजिए तो क्या होगा, सन ब्लाइंड यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसी होती है शाही गाड़ियाँ। वैसे स्क्रीन तो आपने देख लिया, दोनों ही जो सीट्स के बैक में स्क्रीन आपका लगा हुआ है, यानी आप पूरे मनोरंजन के साथ यहाँ पर ड्राइव पे जा सकते हैं। AC वेंट का जो यहाँ कंट्रोल आप देख सकते हैं, स्लाइडिंग आपको ये बटन देखने को मिलेगा, कंट्रोल लाइटर और प्लग पॉइंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अपना लैपटॉप या डिवाइसेस आप चार्ज कर सकते हैं। मोरलेस यहाँ का जो नज़ारा है आप हमारी पुरानी स्टोरी में देख चुके होंगे, लेकिन कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा या फिर मैं खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। कुछ एक जो सोफिस्टिकेटेड, थोड़े से हाई एंड। जैसे यहाँ लाइट देखिए, आपने टच किया, लाइट ऑन ऑफ, और यहाँ से आप सनरूफ मूनरूफ वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत ही ख़ास हमेशा अच्छी लगती है, जिस तरह का सिमुलेशन आपको देखने को मिलता है इसके 3D कैमरे के साथ, ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने आप को किसी ड्रोन के फुटेज से देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिटेल्ड आपको इसका ग्राफिक्स है। एक चीज़ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, फिलहाल हमारा लेफ्ट में दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, इस 3D में तो नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे दूसरे वाले जो आउटपुट है उसमें बता रहा है कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। यहाँ पे आप अलग अलग एंगल से इसे देख सकते हैं। 3D मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ जो कैमरे बाकी जो आउटपुट हैं और जो लीनियर लुक आ रहा है विद गाइडिंग लाइट, फैंटास्टिक। यहाँ पर इन दोनों को जब स्विच करता हूँ ऐसा लगता है कि मल्टी कैमरा सेटअप के साथ बैठे हुए हैं और आप यहाँ से बैठे बैठे अपने व्यू को बदल रहे हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टी ट्रिक हो सकती है। यू कैन जस्ट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग विद इट। इसके अलावा और क्या खास यहाँ पर नज़र आ रहा है, मोर और लेस जो सेटअप है वो आप ऑडी की बाकी गाड़ियों में भी देखते हैं। अभी भी मुझे ये टच स्क्रीन वाला जो कंट्रोल है AC का वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता है। आई वुड लाइक इट टू बी मोर फिजिकल यहाँ पे, सो दैट वाइल ड्राइविंग आपको डिस्ट्रैक्ट ना होना पड़े इसके कंट्रोल देखने के लिए कि भाई फ़ैन की स्पीड कहाँ है, टेम्परेचर कहाँ है, एंड दैट इज़ क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग एट टाइम्स। और एक जो बटन है वो चाहे कितना भी पुराना हो जाए फीचर, लेकिन हमेशा पसंद आता है, और वो है ड्राइव सेलेक्ट। आप अलग अलग ड्राइव मोड में कार को चलाना चाहते हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी, ऑटो, डायनामिक, कंफर्ट प्लस इंडिविजुअल ड्राइव मोड्स आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी मोड में जो है आप देख सकते हैं कार की हाइट बढ़ गई है, इसमें लिखा हुआ है। इनकेस आपको लो करना है तो फिर यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और आपने डायनामिक मोड में डाला तो कार अपने आप नीचे हो जाती है। ऑब्वियसली बेहतर हैंडलिंग के लिए सेंटर ऑफ मास नीचे होता है, तो सस्पेंशन जो है वो कार की हाइट को कम कर देता है। तो ये सभी फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक और ख़ास चीज़ जो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जिसके लिए कार ऑफ करता हूँ मैं, यहाँ पर कार को मैंने कर दिया है ऑफ। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो आप अगेन उसके ऊपर भी 10-15 मिनट तो आप स्पेंड कर सकते हैं, बार बार उसे देख सकते हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ शूट के बहाने से ही। अब मैं इंजन स्टार्ट स्टॉप जो बटन है, इंजन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको Bang & Olufsen के जो 2 ट्वीटर्स हैं या स्पीकर्स हैं वो आपको बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। AC वेंट जो है वो खुलता नज़र आ रहा है। आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर इंजन स्टॉप करता हूँ फटाफट, और ये देखिए ये स्पीकर भी अंदर गया और जो AC वेंट है वो भी बंद हो गया। बहुत ही प्रीमियम टाइप की आपको फील आएगी, है ना, कूल। आखिर में हमारा वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया की बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में जहाँ पर लग्जरी कार्स, जो लंबी वाली लग्जरी कार्स है, वहाँ हो सकता है कुछ एक फीचर्स थोड़े से ज़्यादा कैची या ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको इसके कंपटीशन में मिलेंगे। जैसे S क्लास ने गेम को काफ़ी ज़्यादा ऊपर किया है, बट जो प्राइसिंग है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा इस सेगमेंट में वर्ड यूज़ करना चाहिए नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी अफोर्डेबल भी एक ऑप्शन आपको ज़रूर मिल रहा है। सो आई गेस दिस मेक्स अ गुड पैकेज फॉर कस्टमर्स जो थोड़ा सा शाही, काफ़ी कंफर्टेबल पैकेज चाहते हैं लंबी कार वाले कैटेगरी में। कैसी लगी स्टोरी हमें बताइएगा, अपने जो कमेंट्स हैं वो हम तक ज़रूर भेजिए। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको पता है, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इन सभी जगहों के ऊपर हम मौजूद हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर
लगातार फटाफट ढेर सारे रील्स भी हम बनाते रहते हैं, तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल अगली स्टोरी तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बाय तथा बाय, और सीट बेल्ट प्लीज पहनिए, चाहे आप आगे बैठे हैं या पीछे। बाय। Trees and sunshine.